नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण विविध वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, वहीं हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज व उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो चैनल पर अपलोड की हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इनसे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, यूकेपीएससी जीएस के प्रश्नों का स्तर अच्छा रखेगा, जिसके हिसाब से हमारी यह एनसीईआरटी वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। दोस्तों, इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, और वहीं इन्होंने एक प्रसिद्ध थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निष्कासन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। दोस्तों, 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले ये पहले एशियाई बने थे, और वहीं इन्होंने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन भी किया था, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में 1856 ईस्वी में हुआ था, और वहीं दोस्तों इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और दोस्तों, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, और इन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गीता रहस्य और वेदों का आर्कटिक घर, और वहीं इनके 2 प्रसिद्ध पत्र हैं, एक है केसरी जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरा है महरट्टा जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1770 ईस्वी में यह विद्रोह आरंभ हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, और इसका प्रमुख कारण था बंगाल में अकाल पड़ा, और वहीं अंग्रेज़ों ने सन्यासियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ सन्यासी विद्रोह केना सरकार और द्विज नारायण ने उग्र आंदोलन करके शुरू किया था। और वहीं दोस्तों, बंगाल में अंग्रेज़ों ने हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, जिससे यह आंदोलन और उग्र हो गया। दोस्तों, एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न और क्लियर हो जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे 100% एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला था। इसमें 2 संधियाँ हुई थी, एक तो हुई थी ग्वालियर की संधि और दूसरी हुई थी पूना की संधि। दोस्तों, ग्वालियर की संधि में महादजी शिंदे पिंडारियों के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करेगा स्वीकार किया था, और वहीं पूना की संधि में पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी थी और अंग्रेज़ों की सहायता करना स्वीकार कर दिया था। और वहीं दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला, जिसमें बसीन की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा के कलप्पन। के कलप्पन जी ने यह यात्रा कालीकट से पय्यानूर तक की थी। और वहीं दोस्तों, के कलप्पन जी को केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी जी ने इन्हें केरल के प्रथम सत्याग्रही संबोधित किया है, और 1932 में
इन्होंने वाईकाम सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों सर्वोदय का अर्थ होता है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। सर्वोदय के सिद्धांत में महात्मा गांधी ने कहा है कि वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास का अवसर मिल सके। अगला प्रश्न है, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से निराश होना और ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग को स्वीकार करना इसका प्रमुख कारण था। इसीलिए दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को की गई थी। इसका प्रमुख कारण था गांधी इरविन समझौते का लागू नहीं होना। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। दोस्तों रोमन लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसका प्रत्येक अक्षर सदैव एक ही प्रकार से उच्चारित होता है। और वहीं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अपने संबोधन में यह कहा था कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू किया जाए। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं, यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लगभग 6 वर्ष 1 दिन तक हुआ था। और इसका प्रमुख कारण था वर्साय की संधि और की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की विफलता आदि इस युद्ध का प्रमुख कारण था। क्योंकि दोस्तों उस समय जर्मनी की हार हो गई थी और जर्मनी को अपनी भूमि में एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था। और वहीं जर्मनी पर बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई थी और जो हिटलर था उसको यह संधि अपमान लगने लगी थी। इसीलिए यह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बन गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। और वहीं दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु को अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना था। और यह आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था और यह 1911 तक चला था। वंग विरोधी आंदोलन बंगाल को अलग करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस फैसले के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और वहीं इसके स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि नेता थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त किया जाए। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। अगला प्रश्न है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना
ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों ने एक अपना सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन के रूप में किया था और इस संगठन का नाम इंडियन मुस्लिम लीग हुआ। और 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में 1943 में दिया था और जिन्ना इनके प्रमुख नेता थे। ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद रियासत। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हैदराबाद रियासत मध्यकालीन भारत की एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और जिसका प्रथम राजा कमरुद्दीन खान था। और वहीं दोस्तों, ऑपरेशन पोलो एक सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद हैदराबाद और बराड़ की रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई थी। और दोस्तों, ऑपरेशन पोलो का प्रमुख जो लीडर था वो था कर्नल JN चौधरी, जिन्होंने यह अभियान चलाया था। और यह अभियान 13 सितंबर 1948 से 17 सितंबर 1948 तक चला, 5 दिन तक चला था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोरारजी देसाई का जन्म 1896 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। और वहीं दोस्तों, मार्च 1977 ईस्वी में ये देश के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया। और वहीं मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनको पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा का अकाल, जिसे प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह अकाल 1866 में पड़ा था और इसे विपत्ति का समुद्र भी कहा जाता है। और दोस्तों, अनुमान है कि उड़ीसा में लगभग 13 लाख लोग उस समय मृत्युग्रस्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किया गया। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विभिन्न शक्ति से तटस्थ या अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। और दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1944 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक मोरेस। फ्रैंक मोरेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रैंक मोरेस का जन्म 1907 में बॉम्बे में हुआ था और फ्रैंक मोरेस स्वतंत्रता के बाद भारत के कई प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक रहे थे और इनका प्रमुख पत्र है द इंडियन एक्सप्रेस। और वहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकें भी हैं, विश्व इतिहास की एक झलक व पिता के पत्र पुत्री का नाम। अगला प्रश्न है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक लिखी थी। और वहीं दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे और ये महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे। और वहीं दोस्तों, महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, माय एक्सपीरियंस विद माय ट्रुथ, मेरी जीवन कथा, मेरे सपनों के भारत, हिंद स्वराज,
गीता बोध आदि अन्य पुस्तकें महात्मा गांधी की हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया। दोस्तों इनमें से बहुत सारे प्रश्न यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर वाली सीरीज़ में इनको देख सकते हैं विद प्रूफ। तो इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ हमारे चैनल से देख लो, वरना बाद में पछताओगे। दोस्तों वहीं पट्टाभी सितारमैया जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इंडियन नेशनलिज्म, नेशनल एजुकेशन, फेदर्स एंड स्टोन्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन ए लैंग्वेज बेसिस। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान महिला अधिकारों और अहिंसा के पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने जीवन भर अहिंसा में अपना विश्वास कायम रखा था। उनके इन सिद्धांतों के कारण भारत में उन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। और वहीं दोस्तों इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है और इनके उपनाम हैं बच्चा खां व बादशाह खां भी हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया। और वहीं दोस्तों इस अधिनियम को दास्ता का आज्ञा पत्र तथा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा जाता है। और वहीं मुस्लिम लीग ने इसे जबरदस्ती थोपा हुआ संविधान कहा है। और दोस्तों ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों ये प्रश्न यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, तो इनसे प्रश्न आने की संभावना 100% है। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इनको अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद।